दोस्तों अगर मैं डेटा की बात करूं, WHO की डेटा की बात करूं, तो उन्होंने हमें उनकी उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए 1 लाख पर्सन पे। लेकिन NMHS नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अकॉर्डिंग हमारे देश में 0.75 साइकियाट्रिस्ट हैं 1 लाख पे। हेलो दोस्तों, नो योर सेल्फ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम AI के ज़माने में जी रहे हैं। डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो एडिटेक हो, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी के साथ हम जी रहे हैं। लेकिन यह टेक्नोलॉजी क्या हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना पा रही है या नहीं, हम आगे इसको देखेंगे। दोस्तों अमेरिकन फिलोसोफर डेविड हेनरी रिमार्क्स 175 ईयर एगो, टेक्नोलॉजी इज एन इम्प्रूव्ड मीन टू एन अनइम्प्रूव्ड एंड। दोस्तों यह एक्सट्रीमिज्म इन्होंने 175 साल पहले आंक लिया था कि टेक्नोलॉजी हमारे हेल्थ को किस तरह से कैसे प्रभावित करेगी, जो कि आज हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। इतना हेल्थ टेक्नोलॉजी वगैरह हमारा इतना अच्छा होने के बाद भी हमारे देश में जो है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों हम WHO के डेटा की बात करें तो पूरे विश्व में 970 मिलियन लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और उसमें भी हमारा प्यारा भारत भी पीछे नहीं है। 60 से 70 मिलियन अर्थात 6 से 7 करोड़ लोग जो है मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। दोस्तों मेंटल हेल्थ हेल्थ हम पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं, व्हाट इज हेल्थ, और उसमें हम बात कर लेंगे मेंटल हेल्थ की। दोस्तों हेल्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सामाजिकता से परिपूर्ण व्यक्ति ही स्वस्थ है, और उसमें भी मानसिक रूप से असंतुलित जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज, उसमें डिमेंशिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिफरेंट टाइप्स की ऐसी प्रॉब्लम, पार्किंसंस, ए लॉट ऑफ थिंग्स जो है मेंटल प्रॉब्लम्स में मानी जाती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये आखिर होता कैसे है, इसका कारण क्या है। दोस्तों आज हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, हमारा पूरा इस ग्लोबल ग्लोबल विलेज विलेज में हम लोग टेक्नोलॉजी से घिरे हैं। बिना इसके हमारा खाना नहीं होता, बिना हमारे इसके सोना नहीं होता। मतलब हर तरीके से हम जो है टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, मीडिया के ज़माने में हैं, हर तरीके से घिरे हुए हैं। दोस्तों चाहे वो जो है FB हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, उसमें भी चाहे वो शॉर्ट्स हो या रील्स हो, ये तो भर भर के हैं। हम एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। वो कुछ नया वीडियो डाल दिया, वो तो स्विट्जरलैंड का डाल दिया, वो USA का डाल दिया। हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, हम कहाँ हैं। हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि ये आज यहाँ घूम रहा है, वो वहाँ घूम रहा है। हम तनाव में आ जाते हैं कि यार इसके पास तो ये है, इसके पास तो। और इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जब से LPG 1991 के बाद से, तो हमारा देश मतलब ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही तेजी से प्रसारित हो रहा है। इस आधुनिकता के दौर में हम देखते हैं तो हमारी थाली में पूरा देश नजर आता है। चाहे वो किसी भी कंट्री की बात हो, वहाँ की हर डिशेज हमारी थाली में परोसी जाती है। किसी ने कहा भी है, अगर आपको देश की विविधता को जानना है तो अपनी थाली में देख लीजिए, देश को जानना है तो अपनी थाली को देख लीजिए। दोस्तों हम कंपेयर करते हैं किसी से, वो कैसा है, मेरे पास कैसा है। दोस्तों एक और डिवाइड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, और ये जो स्मार्टफोन का कल्चर है, हम छोटे बच्चों को लेकर के, चाहे वो जिसको हम कहते हैं 18 ईयर के हों, चाहे वो मतलब इतना जल्दी उनको जवान होने का वो होड़ लगा होता है कि नहीं, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी एक्सप्लोर करना है। न जाने कैसी उनके अंदर ये सब चीजें मीडिया के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियां, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक स्थितियां भी इसमें योगदान दे रही हैं। हमारा युवा जो है इसमें भ्रमित होता जा रहा है, और जो है इन सब चीजों को लेकर के अपने आप को एक वे में नहीं ले जा पा रहे, जिससे कि हमारे देश में या पूरे विश्व में कहें, वो अपने डायरेक्शन से भटक रहा है। उससे अब उद्देश्य नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें उसको करना क्या है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और देश में जो सबसे बड़ा है कि
कोई परीक्षा लेट हो रही है और हो भी गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ भी गया तो अपॉइंटमेंट हो भी गया तो भी उसके निर्णय कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे अभी आप सब ने देखा होगा, अभी पुलिस की वैकेंसी जो आई थी उसका जो है पेपर लीक हुआ, आरओ का लीक हुआ। और यूपी में तो आप देख रहे होंगे कि अभी जो टीचर्स की 69,000 की वैकेंसी, ये सब मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये सब मिल करके। और आप देख ही रहे होंगे कि मतलब 1% के पास 40% संसाधन उनके पास हैं। ये सब, ये जो असमानता की खाई हमारी बढ़ती जा रही, ये सब कहीं ना कहीं से कि जो है मेंटल प्रॉब्लम को प्रमोट कर रहे हैं। ये सभी चीजें मिल करके हम सबको मतलब डेविएट कर रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। लाख सरकारें हमारी प्रयास कर रही हैं कि मुद्रा लोन फलाना ये वो, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों, अगर मैं डेटा की बात करूं, WHO की डेटा की बात करूं, तो उन्होंने हमें उनके उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 3 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए 1 लाख पर्सन पे। लेकिन NMHS नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अकॉर्डिंग हमारे देश में 0.75 साइकेट्रिस्ट हैं 1 लाख पे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में ये स्थिति कब तक सुधर सकती है, अगर मैं WHO के मैंडेट की बात करूं कि इसको हमें पूरा कर लेना है, कम से कम जो है 27 साल लगेंगे और हमें 36,000 साइकेट्रिस्ट की जरूरत है आज की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अगर मैं एक साल 1,000 डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करूं पर ईयर, तब भी हमें 27 साल लगने वाले हैं। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2023 अभी जो है बताई हमें कि हमारे देश में 9,000 प्रैक्टिशनर्स अभी मौजूद हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या में 9,000 मतलब कुछ नहीं। मतलब मेंटल हेल्थ को लेकर के कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं दिख रही है हमारे देश में, जो कि इतना बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। हमारे स्वास्थ्य का बजट आप देख ही रहे हैं, उसमें कुछ कहना नहीं है। NMHS के अकॉर्डिंग, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग की मैं बात करूं, उसके अनुसार बात करूं तो हमारे देश में 10.6% 18 साल से ऊपर के व्यक्ति मेंटल हेल्थ को जो है लेकर के परेशान हैं। और 30 साल से 49 साल के व्यक्ति जो हैं, वो 16% लोग मेंटल हेल्थ इशू से परेशान हैं। और ओवरऑल मैं बात करूं, 150 मिलियन लोग मेंटल हेल्थ इशू से परेशान हैं। और उसमें से 1% लोग एकदम सीवियर, वो सुसाइडल टेंडेंसी में जा चुके हैं। डेमोग्राफिक डिजास्टर है, इसको डिविडेंड में कैसे बदला जाए, देश का यंगेस्ट कंट्री जो है, इसको कैसे इकोनॉमी में मतलब लाया जाए, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी में ये योगदान दे सके। इसको कैसे स्किलफुल बनाया जाए। देश का सभी युवा टैलेंटेड है, लेकिन इसको एक प्रॉपर स्किल गाइडेंस जो कि हमारे देश में ELI लाया गया है, उसके मतलब अप्रेंटिस करवाएं, उसको कंपनी के साथ टाई अप करके उसको एक जगह स्थापित करें, जिससे कि वो भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए। और सभी के लिए स्वास्थ्य मुहैया CHC के स्तर पर, जिससे देश का एग्जैक्ट डेटा है। दोस्तों, हम बहुत बात करते हैं चाइना ये है और अमेरिका ये है। दोस्तों, चाइना की मैं बात करूं, जो WHO के मैंडेट के अकॉर्डिंग 2.9 लगभग 3% हम कह सकते हैं पर 1 लाख पीपल्स पे पाया गया। और बात करूं डेवलप्ड कंट्री की, लगभग एवरेज 6.6 साइकेट्रिक्स पर 1 लाख। ये हमारे देश का डेटा है, लेकिन हमें यही रुकना नहीं है, इसके सुझाव समाधान की भी बात करनी है। हम इसके थोड़े समाधान की अगर बात करें तो दोस्तों, इसके समाधान में हमारी भारत सरकार काम कर रही है। चाहे वो 1982 का जो है NMHS का डेटा मतलब सर्वे करवाना, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे करवाना, जिससे कि मानसिक रोगियों का इलाज और उनकी समाधान के हेतु काम किया जाए। और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 भी आया, जो इन सबके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करने के लिए, उसमें किरण पहल जो है इम्पोर्टेंट है। और टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट, जो कि व्यक्ति को वहीं जाकर के उसको मतलब वैन के माध्यम से इलाज किया जाए, ये सब तमाम पहले किए हैं। लेकिन उसमें जो और हो सकती हैं वो ये हैं कि हमारे देश में
पहले असमानता की खाई को जो है समाप्त किया जाए, किसी भी रूप में कैसे भी करके उनको किसी भी रूप में स्किल करके जो हमारे देश की ये पीएचसी के स्तर पर उसको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे वो प्रचारित किया जाए, जिससे कि वो अपना इलाज करवा सके वहां जा करके, और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल भी हो, जिससे कि हर व्यक्ति की पहुंच हो, सस्ती दवाएं हो, और जन जागरूकता के माध्यम से जागरूक किया जाए कि और बीमारियों की तरह भी मेंटल हेल्थ इशू भी एक बीमारी है। इसको हमारे समाज में बीमारी माना ही नहीं जा रहा है। गांव में तो पता ही नहीं, शहर में तो कुछ अवेयरनेस आ भी गई है, गांव में और भी नहीं पता है। तो हमारे जो भी गांव के वॉलेंटियर्स हैं, लाइक आशा बहनें हैं, और जो लोग हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं, वो सबको प्रमोट करें कि ऐसी मतलब मेंटल हेल्थ से जुड़ी भी चीज़ें कुछ होती हैं, उनको समझाया जाए, उनको प्रॉपर इलाज मिले, और तमाम ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। और बच्चों को, जैसे कि अभी शुरुआत किया गया दिल्ली में कि आतिशी जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 20,000 स्टूडेंट्स के लिए 20 स्कूलों में काउंसलर को नियुक्त किया कि हमारे बच्चों को मेंटल हेल्थ इशू कभी ना आए, या अगर जूझ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन निकालें। इस तरह का पहल हमारे पूरे देश में ही होना चाहिए, दिल्ली में ही नहीं, पूरे यूपी, झारखंड, जहाँ जहाँ मतलब पूरे पूरे अब्रॉड इंडिया, हर जगह ये पहल होनी चाहिए, जिससे कि हमारा युवा मेंटल हेल्थ इशू से न जूझे और आगे आए, और अपनी बात सहजता से कह पाए, और निश्चित रूप से वो आगे बढ़े। और दोस्तों, जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज, हमारा विश्व भी आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कोई भाई बहन या माता पिता जो भी हैं, अपने बच्चों को सहज फील कराएं। किसी भी, अगर उनके व्यवहार में कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, उनके व्यवहार में कुछ ऐसी चेंजेस दिख रहे हैं जो सडन, या फिर उनको एलिनिएशन का शिकार हो रहा है, या फिर किसी से बात नहीं कर रहा है, तो उसको सहजता फील करें, उसकी बातों को सुने। इस भ्रमित होती हुई दुनिया में, इस संसाधन संपन्न दुनिया में आदमी विपन्न अपने को फील कर रहा है, तो ऐसा ना हो, और हमारे आने वाली जनरेशन बहुत ही समझदार और सभ्य हो, और मेंटल हेल्थ इशू से ना जूझे। इसके लिए हमें अभी से पहल करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से सुना। अगर अच्छी लगी है वीडियो, ज़रूर आप इसको फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।